बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल चटनी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सहरी में हमें भूख नहीं लगती, हमारा दिल नहीं चाहता खाने का। तो यकीन करें, इंशाल्लाह ताला इस चटनी के साथ जो एक पराठा खाता था उनको उसे एक पराठा कम पड़ेगा, वो यकीनन 2 पराठा ज़रूर खाएगा। इस अमेजिंग चटनी की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली रमज़ान स्पेशल की सारी वीडियोस, उसके अलावा जितनी वीडियोस हैं सब आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जनाब, मैंने ले लिए टमाटर, तकरीबन हाफ़ केजी टमाटर हैं। उसके अलावा मैंने हरा धनिया ले लिया 1 कप भर के, और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। 1 लहसुन का जो पूरा वो फूल होता है वो पूरा ले लिया था मैंने, ठीक हो गया। और थोड़ी साबुत मिर्चें में तेल हमें गरम कर लेना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब तेल है। ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से कट लगा लिया था ताकि ये फ्राई करते वक्त उछले ना। सही हो गया। इसके तेल गरम कर लिया है हमने। अब इसमें डाल दूँगी मैं 7 से 8 साबुत वाली जो रेड मिर्च होती है वो वाली। इसको हमें हल्का सा भून लेना है, इसको फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। फ्राई होने के बाद इसको हम निकाल देंगे अलग एक प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए और क्रिस्पी सी हो जाए। इसके बाद उसमें वही हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन 20 से 25 हरी मिर्च होंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। याद देखिए, इसमें फ्राई करने के बाद जो हरी मिर्चों का जायका होगा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसके टमाटर को देखो, इस तरह से मैंने वॉश करने के बाद ऊपर से इसका सिरा काट लिया था और उसको 2 पीसेस में मैंने डिवाइड कर दिया था। छिलके इसमें मौजूद हैं, ठीक हो गया। इसमें वही ऑयल जो हमारा गरम है उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। इस तरह टमाटर बिछाने के बाद इसको आप ढक दो, तो कम से कम भी 10 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद अब ये मसाले देख लें, अब ये मिर्चें हमारे पास फ्राई हुई हुई हैं, ये वाली मिर्चें ही फ्राई हुई हुई हैं। लहसुन छील के रख लें, और इसके अलावा ये हरा धनिया ये वॉश करके आप इसको रख लें। इसको किसी भी हवनदस्ते की मदद से अगर ब्लेंडर में डाल लें तो हमें सिर्फ कूटा हुआ मसाला चाहिए, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको दरदरा सा कूट लें। तो सबसे पहले लहसुन डाल दें। लहसुन डालने के बाद अब उसमें 1-2 मिर्चें डालें। मिर्चें डालने के बाद आप इसमें बाकी मसाले एक एक करके 1 बाय 1 इसमें डालते रहें और इसको हल्के हल्के से कूटते रहें। देखिए मिर्चें कितनी अच्छी क्रिस्पी थी और जो फटाफट जो है ये हमारी कूट गई हैं। इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये तमाम मसाले डाल दें। इसके साथ साथ इसमें हल्दी जायका आप नमक भी शामिल कर दें। मैंने हाफ़ चम्मच जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अपने टेस्ट के हिसाब से आप बाद में चेक कर लें नमक की कोई वो, और फिर दोबारा से नमक ऐड कर लें। टमाटर की तरफ आते हैं तो देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके जो छिलका है ये देखें कितनी आसानी से इसका सारा छिलका जो है रिमूव हो जा रहा है। एक बार एक एक करके सारे छिलके को रिमूव कर दें और एक फॉक की मदद से या मैशर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें। मैश करने का तरीका आप देख लें, इस तरह से मैश करें। इससे ये होगा कि आपके बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और इस तमाम प्रोसेस में हमारा जो है चूल्हा ऑन है। फ्राई पैन जो है हमारे चूल्हे में ही है रखा हुआ, और धीमे आंच में हमारा चूल्हा रखा हुआ है। अब इसके बाद ये तमाम जो मसाला है हमारा ग्रीन मसाला वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। बस जनाब, इतनी सी रेसिपी थी। ये यकीन करें इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। एक बार मेरे कहने पे आप ट्राई लाजमी करिएगा। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। इससे ये होगा 1 से 2 मिनट इसको हमें मिक्स करने में लगेंगे। इससे जो हमारा ग्रीन मसाला है उसमें भी वो भी हल्का सा कुक हो जाएगा, और इसको आराम से आप 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, कांच के जार में या फिर कांच के ही बाउल में इसको डाल के आप फ्रिज में रखें। 3 से 4 दिन 5 दिन आराम से खाएँ। इसका जायका ख़राब नहीं होगा, ना ये चटनी ख़राब होगी क्योंकि ये कुक हो चुकी है। तो ये देखिए अमेजिंग से हमारी ये टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी। आप इसको सहरी में खाएं। यकीन करें कि आपको दिल करेगा कि आप पेट भर के खाना खाएं। इसके साथ दही का यूज़ भी कर सकते हैं। सहरी में लाजमी दही का यूज़ किया करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। रमज़ान स्पेशल में एक और चटनी लेके हाजिर होंगी मैं आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।